सेठ जी मुझे बचा लीजिए, मेरा कारोबार डूब गया है सेठ जी। अरे वो तो होना ही था चंचल। कितनी बार कहा है कि कारोबार करना है तो ईमानदार होना पड़ता है। तुमने बेईमानी से कारोबार किया है। गलती हो गई सेठ जी, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए जिससे नए सिरे से कारोबार शुरू कर सकूं। कुछ पैसे मतलब कितने? कुछ मतलब 10 लाख के करीब। क्या बोल रहे हो? इतने पैसे अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। सेठ जी आपका खुद का कोई भाई नहीं है, सोच लीजिए मैं ही आपका भाई हूँ। मुसीबत के वक्त इतनी सी मदद नहीं करेंगे क्या भैया? मानता हूँ मेरा भाई नहीं है, पर मेरा परिवार तो है, बीवी बच्चे हैं। इस तरह से मुझे मना मत कीजिए सेठ जी, बीवी बच्चे को लेकर मुझे सड़क पर दिन गुजारना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए उधार देता हूँ। तुम्हारा कारोबार चल पड़े तो मेरे पैसे वापस कर देना। आज सूद का पैसा मुझे नहीं चाहिए। ये लीजिए आपकी चाय। दिन में 40 कप चाय पी पी कर अपने पेट को चाय का बागान बना लिया है। चिंता हो रही है, चिंता। ये चिंता मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। क्या करूं? 1 साल पहले मैंने उस चंचल को 10 लाख रुपए उधार दिए थे नए सिरे से कारोबार करने के लिए। अब उसका कारोबार अच्छा खासा चल रहा है, पर मेरा पैसा वो मुझे वापस ही नहीं कर रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, वो चंचल मुझे कभी भी सही इंसान नहीं लगा। हमारा बेटा अभी कॉलेज में भर्ती होगा। अच्छे कॉलेज में भर्ती होने के लिए कितने रुपए चाहिए पता है? पता है, सब पता है। तो क्या चंचल को पता है हमारी इस खराब हालत के बारे में? हाँ पता है, लेकिन वो अभी मान ही नहीं रहा कि उसने पैसे उधार लिए थे। अब मेरे पास भी तो कोई सबूत नहीं है। पता नहीं अब मैं क्या करूँगा। सेठ के दिए हुए पैसों से मेरा कारोबार बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह दौड़ रहा है। ये लीजिए आपका एक एग रोल। ये क्या चंचल भाई, अंडे में सड़ी हुई बदबू आ रही है। देख लो, कम कीमत में पुराना अंडा खरीदता हूँ, उसमें खर्चा कम फायदे ज्यादा। ये क्या मैं तो ज्यादा कीमत पर बाजार से सबसे अच्छा अंडा खरीदता हूँ। ऐसा है क्या? ओ, फिर शायद मेरी ही गलती होगी। यही रहा, यही तो है वो चंचल भाई के फेमस फास्ट फूड की दुकान। काफी सुना है इस दुकान के बारे में मैंने। हाँ, यही है वो वर्ल्ड फेमस फास्ट फूड की दुकान। बोलो भाई क्या चाहिए? मुझे एक चिकन रोल दीजिए ना। जल्दी हाथ चलाओ। कम समय में ज्यादा काम करके बहुत कमाई करनी होगी। मैं फिर से आ गया हूँ चंचल भाई। मुझे बहुत सारी पूरियाँ दे दीजिएगा, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे ये क्या, 100 रुपए का छुट्टा नहीं है? अरे नहीं, आप पूरे रख लीजिए। कल आपकी दुकान से जो चिकन रोल खा गया था ना, उसका मैंने पैसा दिया ही नहीं। हाँ, याद है मुझे। अरे जल्दबाजी के चक्कर में तो कल पैसे देना ही भूल गया था, तो आज दे दिए। मुझे जहाँ तक याद है इसने कल रोल खाकर पैसे दिए थे, आज फिर भूलने की आदत होगी इससे मुझे क्या। सुबह सुबह मेरी 100 रुपए की कमाई हो गई। अरे ओ भाई, जल्दी हाथ चलाओ। अरे रे, आजकल मैं काफी भूलने लग गया हूँ। आज सुबह ही चंचल भाई की दुकान पर पेट भर के पूड़ियाँ खाई थी और मैं पैसे देना ही भूल गया। ओ चंचल भैया, आज थोड़े से कड़क मुगलई पराठे बना दो। खाओगे या ले जाओगे? मैं ले जाकर खाऊंगा।
तुम्हारे 250 रुपए हो गए। छुट्टे दो। सच में चंचल भैया, आप बिल्कुल मेरी तरह ही हैं, सब कुछ भूल जाते। सुबह पेट भर के पूरियां खाकर गया था, याद नहीं है? हाँ याद है। सुबह पैसे नहीं दिए थे, याद है ना? ये लड़का फिर से भूल गया, पर इसे सुधारने से मेरा लॉस है। हाँ, सुबह पैसे नहीं थे, सही कहा तुमने। हाँ तो वो भी इसी में से काट लीजिए। सच में भाई, तुम्हारे जैसे ईमानदार कस्टमर मिलना किस्मत की बात है। रोज आना मेरे दुकान पर। तुम्हारी इस भूलने की आदत की वजह से रोज मेरी कितनी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, ये तो तुम्हें पता ही नहीं। अरे ये क्या, फिर से चिंता में डूबे हैं आप? मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया है, हमेशा सबकी मदद की है, और ये सब मेरे साथ ही होना था। आहा, ये सब रहने दीजिए, ये लीजिए, मेरी शादी के गहने रख लीजिए। ये गहने तो मैंने तुम्हें बनवा कर दिया था। हाँ जी हाँ, ये सब बेच देंगे तो हमारे अगले 5-6 महीने आराम से गुजर जाएंगे। नहीं, भाग्यवान नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकता। पाप? ऐसा पाप? मेरे गहने मैं खुद बेच रही हूँ, इसमें कोई पाप नहीं है। बेटे से कह दिया कॉलेज का फॉर्म लाने को, वो जिस कॉलेज में भर्ती होना चाहेगा उसे ना उसी कॉलेज में भर्ती करवाएंगे, ठीक है? भैया एक रोल। मेरा मुगलाई दे दीजिए। भैया 2 प्लेट चाउमीन दीजिएगा, सॉस नहीं चाहिए। क्या बात है चंचल भैया, बहुत बिजी हैं आप तो। अच्छा तुम हो, बोलो आज क्या खाओगे? आज मुझे बहुत कुछ लेना है आपसे, लेकिन उससे पहले जो कस्टमर्स आपके यहाँ हैं उन्हें दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सच में भाई, सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो, समझे भाई लोग। इस भाई की तरह ईमानदार इंसान मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, इस सब की क्या जरूरत है भैया। नहीं, तुम्हारी जैसा ईमानदार इंसान आजकल मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलता है। अरे बहुत लोग मुझसे उधारी में खाते हैं, लेकिन पैसे देने के टाइम पर दुकान के आसपास भी नहीं मंडराते। तुम खुद आकर उधार वापस करते हो। लेकिन आज उधारी के पैसे देने नहीं बल्कि लेने आया हूँ। मतलब? देखा आपने, मैंने कहा था ना आपको भी मेरी तरह भूलने की आदत हो गई है। क्यों, कहा था ना कि नहीं? हाँ, मतलब वो तो कहा था। आपको याद नहीं, 1 महीने पहले आपने मुझसे 15 लाख रुपए उधार लिए थे। हाँ 15 लाख? हाँ, और आपने कहा था कि 1 महीने के अंदर वापस कर देंगे। आज 1 महीना पूरा हो गया, इसीलिए पैसे लेने आ गया मैं। नहीं, मैंने तो कोई पैसे उधार नहीं लिया है। अभी तो तुमने कहा कि इनके जैसा ईमानदार इंसान आजकल मार्केट में नहीं मिलता है। अगर ये ईमानदार है तो ये झूठ क्यों बोलेंगे? बोलो। अरे आप तो पूरे दिन आग के सामने खड़े होकर काम करते हैं ना, तो जरूर पैसे उधार लेकर भूल गए होंगे। फिर ऐसा ही हुआ होगा शायद, लेकिन इतने सारे पैसे लेकर मैं भूलूंगा कैसे? ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो उधारी चुकानी ही पड़ेगी मुझे। चलता हूँ मैं चंचल भैया, कल फिर आपकी दुकान में खाने के लिए आ जाऊंगा। हाँ, जरूर आना। लेकिन मैंने पैसे कब लिए थे, आखिर कब? मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। कहाँ हो चंचल भैया, थोड़ी सी पूड़ियाँ दो ना, बहुत भूख लगी है मुझे। सेठ जी, आप और तुम? ये है मेरे पिताजी और ये है मेरी माँ। इसका मतलब आपका उधार लिया 10 लाख रुपया और 1 साल में सूद हुआ 5 लाख रुपया, ये कुल हुए 15 लाख और ये हमें मिल चुके हैं। क्या? मेरा बेटा बहुत चालाक है, मेरी तरह बेवकूफ नहीं है। वो तो होना ही था, किसका बेटा है ये तो देखिए। मेरा सर्वनाश हो जाएगा भैया, मुझे इस बार के लिए माफ कर दीजिए। जो कुछ भी था सब कुछ दे दिया मैंने। नहीं, तुम पर भरोसा करके एक ही गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। बेईमानी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बोली थी, है ना? तुम्हें तो याद ही होगा। हाँ? ये क्या चंचल भैया, फूली हुई पूरी की तरह आपका मुंह भी क्यों फूल गया? सुनिए, एक बात हमेशा के लिए याद रखना,
चालाक के ऊपर कभी कभी महा चालाक भी आ जाता है। हाँ